बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। वल्लाह हदीस में फरमाई हुई इसी बात का तो ख़तरा और खौफ था जो हम कर गुजरे हैं। अब हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, ये मैं ऐसे नहीं आपको कह रहा। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का ख़तरा हमारे लिए महसूस किया, तो जब हालात के तनाजुर में देखा गया तो मेरे नाज़रीन हम उस बात में मुलव्वस हो चुके हैं। और वो कौन सी बात है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले, हदीस पाक पेश करने से पहले मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें ताकि आप तक ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमें जंगों से कम ही मार पड़ेगी, लेकिन इस बात ने हमें ज़्यादा मारना है और मार रहा है। ये देखें, हदीस पाक आपके सामने है। हज़रत अबू आमिर अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा इस बात का ख़तरा महसूस करता हूँ। क्या फरमाया आपने? जिन बातों का अपनी उम्मत के ऊपर ख़तरा महसूस करता हूँ। मतलब ये है कि बातें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं ख़तरा महसूस करता हूँ वो ये है, और सबसे ज़्यादा खौफ वाली बात वो ये है कि मेरी उम्मत पर माल की ज़्यादती हो जाएगी। क्या होगा? माल की फरावानी हो जाएगी, माल की ज़्यादती हो जाएगी, तो जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर हसद करेंगे। तो जब एक दूसरे से हसद करेंगे तो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे। मेरे नाज़रीन, ये हदीस काफ़ी लंबी है। मैंने इसमें से कुछ चीज़ें जो मेरा टाइटल और मौजू है वो ली हैं। अगर आप देखते हैं हालात के तनाजुर में, तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज़्यादा हसद भरा हुआ है। तो जो हसद भरा हुआ है उसकी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि माल की ज़्यादती। अगर आप देखते हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में जो अरब मुल्क हैं उनके पास कितना पैसा है, और उस पैसे की वजह से यानी कि वो कितना एक दूसरे से यानी कि मुकाबलाबाजी करते हैं। तो उसी मुकाबलाबाजी की बिना पर इनकी करेंसियाँ भी आपको पता है अलग हैं। हर एक मुल्क की अलग करेंसी है। अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो, छोटे छोटे मुल्क हैं, कोई बड़े मुल्क नहीं है, तो बाई एयर जाना पड़ता है जहाज़ के ज़रिए। तो इसके मुकाबले में यानी कि ये हसद होने की निशानी होती है कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। तो यूरोप को देखें, यूरोप के तकरीबन 30-40 मुल्क हैं, उनकी एक ही करेंसी है यूरो। ये मुत्तहिद होने की और हसद ना होने की निशानी है। जो बातें मुसलमानों में होनी चाहिए थी वो यानी कि किन में चली गई हैं? गैर मुस्लिमों में। और जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी वो है ही नहीं हमारे अंदर। तो उनकी एक करेंसी है यूरोप की। अगर आपने सफ़र करना है किसी दूसरे मुल्क में तो बाई रोड भी आप कर सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है और ख़ौफ है कि ये इनके पास माल की ज़्यादती हो जाएगी। जब ज़्यादती होगी तो फिर ये हसद करेंगे। तो दो बातें तो पूरी हो गई हैं, माल की ज़्यादती भी हो गई है और हसद भी ये कर रहे हैं एक दूसरे से मुकाबलेबाजी में। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में गवादर शहर को दुबई तर्ज में बनाने का प्लान था चाइना के साथ मिलकर। तो दुबई ने पाकिस्तान के कुछ ऐसे हुक्मरान हैं उनको ख़रीद लिया और उसके ऊपर काम रुकवा दिया कि वो बन ना जाए, वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो मेरे नाज़रीन, तीसरी जो बात इसमें कही गई आपकी तरफ से कि लड़ेंगे, कत्ल गारत करेंगे, आगे अब यही बात पूरी होने वाली है। तो मैंने इसलिए कहा कि ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। जंगों से कम मुसलमान मरेंगे, आपस में कत्लो गारत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मीद करता हूँ आपको हदीस पाक समझ आ गई होगी, वीडियो समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और मुसलमानों तक पहुँचा दें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।